लेकिन सवाल उन बच्चों का है जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, या मैं कहूँगा कि 1% बच्चा सफल हो पाता है तो 99% बच्चा असफल होते हैं हर कॉम्पिटिशन से। और 99% बच्चों के लिए क्या है, तो या तो मैं कोई तसल्ली दे रहा हूँगा, या कोई भी अगर कोई कहेगा कोई नहीं भाई अगली में हो जाएगा, तो जो अगली में हो जाएगा तो अगली में भी उतनी आसानी से नहीं होता। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तसल्ली के अलावा हमारे पास रखा भी क्या है? मैं बस तसल्ली अपने शब्दों से अगर देना चाहूँगा, तो आपको एक ऑप्शन बता कर के जाऊँगा कि भाई ये ऑप्शन है, और जिनके पहले रह गए थे, वो ऐसा करने से सेलेक्ट हो गए थे। और मैं बताऊँ कि भाई ऐसा जो यूपी पुलिस में भी भर्ती में से रह गए हैं और फिर एसएससी जीडी में सबसे टॉप की पोस्ट एसएसएफ ली है। उनको ज़रा भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि यूपी पुलिस की छोड़ कर के बच्चे एसएसएफ जॉइन करते हैं। तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहने से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सब इंस्पेक्टर बन गए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2018 वाली भर्ती आई थी, कोई इसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 2021 में फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई और उसमें फाइनल सेलेक्ट हुए। तो वो ये मानते हैं कि अगर हम लग जाते उस टाइम पे, और अगर लगते और लग करके फिर उतना समय नहीं दिया जाता अपनी यूपीएसआई की वैकेंसी पर, तो फिर शायद हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो फिर वो मानते कि यार अच्छा ही रहा। लेकिन ये तब है जब कोई सफल हो जाए। अच्छा रहा तभी कोई बोलेगा, वरना तो फिर यही रहता है कि यार मैं जब एक कांस्टेबल नहीं बन पाया, या मैं 60,000 वैकेंसी, देखिए डिमोटिवेशन कैसे आता है। डिमोटिवेशन हावी इस तरह से होता है कि मैं 60,000 कांस्टेबल, जहां 2.25 लाख बच्चा लिया गया हो, और केवल एक स्टेट से, इसका हाल फिलहाल में जिक्र हुआ था, और ये वैकेंसीज इन्होंने दिल्ली पुलिस ने लेटर लिख के बोल दिए एसएससी को कि भाई अगली वैकेंसी आप ही निकालोगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आएगी 2026 में या नहीं, 2025 में या नहीं आएगी नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो सबसे बड़ा डाउट है वो है दिसंबर में एसएससी का कैलेंडर जारी होगा। एसएससी का कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि दिल्ली पुलिस आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो अगर ये आती है तो यहाँ एज का क्राइटेरिया अच्छा खासा है। जो लोग ओवर एज यूपी पुलिस में थे और एज रिलैक्सेशन के कारण उन्हें मौका मिला, तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस में एज ज्यादा होती है, और ये होती है जनरल के लिए 18 से 25 साल, 18 से 25 जनरल, और ओबीसी 28 साल तक होती है। इसमें एससी एसटी 30 साल तक होती है। तो ये एक बड़ा मौका बन सकता है, और मुझे लगता है कि अगर आपने, चाहे आप किसी भी कोने के हो यूपी के, और अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया, तो यूपी पुलिस का गम कभी याद नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लेना बच्चों। हमेशा खुशनसीब महसूस करोगे खुद को कि यूपी पुलिस में नहीं हुआ था तो बढ़िया रह गया, नहीं तो दिल्ली पुलिस में इतनी मेहनत नहीं हुआ हूँ। पर कुछ के पास जरूर मौका है। मैं उन कुछ की बात कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत बार होता है कि मैंने बहुत अधिक तैयारी की थी, मैं फिर भी रह गया। पर कई बार आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, मेरी बात से वो लोग रिलेट करना जिसके साथ ये हुआ है, कि कई बार हम इस एग्जाम की बहुत कस के तैयारी कर रहे होते हैं और उसका ना प्रेशर ले जाते हैं अपने ऊपर, और जब प्रेशर ले जाते हैं तो उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उस तैयारी से मैंने नेक्स्ट एग्जाम सारे फोड़ डाले। तैयारी कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं करी, पर उस एग्जाम में प्रेशर इतना ले लिया अपने ऊपर, इसलिए एग्जाम नहीं निकल पाया। तो बच्चों, आप ये देखना कि वही आपकी यूपी पुलिस की तैयारी हो सकता है एसएससी जीडी में आपको रैंकर भी बना दे। बिल्कुल हो जाता है ये। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं कहता हूं कि अगर आपकी एज बच रही है, थोड़ा फोकस करिए। अगर आप इसमें एसएसएफ, इवन सीआईएसएफ भी अगर ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से यूपी पुलिस से दोनों बेहतर जॉब आपको मिलेंगी। क्या सीआईएसएफ भी यूपी पुलिस से अच्छी? जी बिल्कुल अच्छी है। सैलरी के मामले में अगर आप सैलरी से अच्छा देखते हो तो सैलरी के मामले में अच्छी है। हाँ, अगर आप ये देखते हो कि सर इसमें ऑल इंडिया की नौकरी है पर एसएसएफ दिल्ली की है, तो एसएसएफ तो हर मायने में अच्छी है। लेकिन सीआईएसएफ में अगर आपको ये कि मुझे पूरे भारत की नौकरी नहीं करनी, तो फिर आप यूपी पुलिस को शायद तवज्जो दे दो, वरना किसी भी मामले में आप सीआईएसएफ से इसको बीट नहीं करा सकते, मतलब सीआईएसएफ को बीट नहीं करा सकते यूपी पुलिस से। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए अगर आप अपनी तैयारी जो कर रहे हो उसी तरीके से करते रहिए। हो सकता है
जो आपने वो तैयारी करी थी वो वहां काम नहीं आई, लेकिन यहाँ पूरी तरह से वो काम कर गई। ऐसा आप पाओगे खुद, मेरी बात याद रखना उस टाइम के लिए। ये बहुत एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस है बातें करने का कि भाई आपने कैसे कैसे क्या हुआ, और उन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो पाए। तो बच्चे नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि भाई देखिए ये रेलवे में कैलेंडर अब जारी होने लगा है हर बार, रेलवे में हर साल वैकेंसीज आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल आएंगी, रेलवे में हर साल वैकेंसीज आएंगी। तो अगर आप देखोगे कि सर मैं इसमें ना, जैसे कांस्टेबल्स है तो इसमें भी एक एज थोड़ी मतलब ज्यादा होती है उससे, यूपी पुलिस के मुकाबले, तो है ना। तो वो और एनटीपीसी में एज का तो मतलब खूब भर के एज मिलती है, जैसे सीजीएल जैसे। लेकिन सीजीएल इसलिए नहीं निकल पाता कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन एनटीपीसी इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि इसमें इंग्लिश ही नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, तीन ही सब्जेक्ट हैं, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपके वो सब्जेक्ट स्ट्रांग ही नहीं है। स्ट्रांग होंगे तो ये निकाल के दिखा दो। तो भाई स्ट्रांग तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको 1% में, आधे परसेंट में आज की कंपटीशन माना, जिसके पास हर एक बच्चे के पास, चाहे वो गांव में कितने भी इंटीरियर में बैठा है, बेस्ट से बेस्ट टीचर उसके मोबाइल में अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है, तो फिर आप कैसे बीट कर पाओगे, खुद बताओ। आज जो कट ऑफ आई जाती है इसका कारण क्या है? क्योंकि आज हर बच्चे के पास संसाधन है, और जब संसाधन है तो फिर जिस बच्चे में भी थोड़ी भी क्वालिटी और कंसिस्टेंट मेहनत कर लेता है उसका सिलेक्शन होता है। तो भाई आप अपने आप पे थोड़ा काम करिए, तो आपको ऑप्शंस खुद नजर आने लग जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऑप्शंस की कमी नहीं है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो रियल में। ऑप्शंस कम सिर्फ उन बच्चों को नजर आएंगे हमेशा जो ये है कि कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को वीक मानते हैं, उनको ही ऑप्शंस कम नजर आएंगे।